परम पूज्य श्री देवकीनंदन ठाकुर जी महाराज, जिन्होंने अपनी अद्भुत भाषा शैली से और अपनी ओजस्वी वाणी से पूरे देश में किशोरी राधा रानी के चरणों की भक्ति की अलख आपने जगाई। वैसे राधा रानी तो राधा रानी है, लेकिन जब से व्यास मंच पर बैठकर, व्यासपीठ पर बैठकर हमारे बड़े भाई श्री देवकीनंदन ठाकुर जी ने भागवत कथा गानी शुरू की, तब से पूरे भारत में एक स्लोगन बड़ा प्रसिद्ध हो गया कि राधे राधे बोलना पड़ेगा। तो एक बार आपके सम्मान के लिए दोनों हाथ उठाकर जय जय श्री राधे। आज त्रेता और द्वापर दोनों ही यहां साक्षात उतर आए हैं। अभी अभी हमने राम जी का दर्शन किया और अभी अभी कृष्णमय समाज को प्रेम देने वाले हमारे श्री देवकीनंदन ठाकुर जी महाराज, और जिन्होंने भारतवर्ष में समय समय पर हर विषयों को बेबाकी से उठाया, बिल्कुल निर्भीक और निडर होकर अपनी आवाज बुलंद की, जिन्होंने वर्तमान में वक्फ बोर्ड की बढ़ते हुए अत्याचारों को देखते हुए आपने एक बहुत अच्छी भूमिका निभाई समाज में, जिससे समाज में एक नई जागृति आई। सनातन बोर्ड की मांग करने वाले पहले एक ऐसे महापुरुष हमारे श्री देवकीनंदन ठाकुर जी। समाज में देखो बोलना पड़ेगा, सिर उठाना पड़ेगा। अब वो जमाना नहीं है कि हम सहते रहें, सठे साठ्यम समाचरेत। इस नीति का उपयोग कब करोगे भाई? हनुमान जी ने कहा जिन मोहि मारा ते मैं मारे। अब वो समय आ गया है। आज ही मैं पढ़ रहा था रामचरितमानस में एक बाबा तुलसी का बड़ा प्यारा दोहा कि वैसे तो 4 प्रकार की नीति है, लेकिन कलिकाल में केवल और केवल दुष्टों के लिए एक ही नीति का प्रयोग करना चाहिए, दंड विधान, केवल दंड। हमारे श्री देवकीनंदन ठाकुर जी एक ऐसे महापुरुष हैं जो हर विषयों को समय समय पर बड़ी बेबाकी से उठाते हैं। और आपका ही कहना था कि जब आजादी के बाद हमने एक देश दे दिया, अब तो शांति से रहो ना। ये वक्फ बोर्ड वाला लफड़ा क्या है भाई? वहां भी तुम्हारा कब्जा और यहां भी धीरे धीरे अपना पांव फंसाते जा रहे हो। नहीं, उसके अगेंस्ट में एक और बोर्ड हम हिंदुओं के लिए बनना चाहिए, सनातनियों के लिए सनातन बोर्ड। हम अपने देश को बचा सकें, अपने धर्म को बचा सकें, और अपनी आवाज बुलंद इसी दिल्ली की धरा से आपने की कि सोए हुए प्राणियों को भी जरा उनकी आवाज तो पहुंचे ना। अभी अभी महाकुंभ मेले में आपने बहुत संतों के बीच में बहुत भावुक हो गए आप, बोलते बोलते बोलते। मैं तो था मंच पर और मैंने देखा कि बोलते बोलते बड़े भावुक हो गए और कहा कि भाई मुझे क्या स्वार्थ है? मेरा कोई स्वार्थ नहीं, मेरे मन की केवल एक पीड़ा है, और वो ये कि हमारा राष्ट्र सुरक्षित रहे, हमारे राम जी सुरक्षित रहें और हमारा धर्म सुरक्षित रहे। केवल और केवल हमारी यही मांग है, यही पीड़ा है हमारी। और ये मांग संतजन नहीं करेंगे तो और कौन करेगा? संत जन परमार्थी होते हैं। परमार्थ के कारणे साधु धरा शरीर। संतजन धरती पर आते हैं केवल एक कार्य करने, परमार्थ के लिए, परहित के लिए, और अपने धर्म को बचाना, अपने राष्ट्र को बचाने से बड़ा परमार्थ और क्या होगा? दुनिया अपने अपने स्वार्थ के लिए जी रही है। ऐसे स्वार्थमय वातावरण में भी कुछ महापुरुष ऐसे हैं जो स्वार्थ पारायण नहीं, परमार्थ के लिए अपना जीवन अर्पित किए हुए हैं। उसी में हमारे श्री देवकीनंदन ठाकुर जी। एक बार पुनः आपका सम्मान तालियों के द्वारा, और मैं भी व्यासपीठ से बड़े भाई श्री को प्रणाम करता हूँ। तो संतों के पास भी भाई देखो समय अभाव होता है, कई कई शिष्यों को
मार्गदर्शन देना होता है, कई कई समाज को मार्गदर्शन करना होता है। कल ही बिहार से कथा पूरी करके आप लौटे हैं, इसके बाद भी आगे कथा लगी हुई है। और तो मैं चाहूँगा कि आप आए हैं तो जितनी देर आपको अनुकूलता हो उतनी देर आप बैठें, लेकिन मेरी तरफ से आप सबको आशीर्वाद दिलवा कर मेरी तरफ से मैं फ्री कर देता हूँ। आप जरा आशीर्वाद, एक बार आशीर्वचन दे दें।